प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स क्लास मैथ्स बाय नीरज सर में, जिसमें हम साझेदारी पार्टनरशिप को पढ़ रहे थे। उसी में हमने आपको लगभग सात छः क्वेश्चन बता दिए थे। सातवां क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करें। ये थोड़ा सा नए टाइप का भी है और नए प्रकार का भी है, तो आप लोग करके यहाँ समझने का प्रयास करें और जो समस्या होगी वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू कर। 3 लोग हैं, एक ने लगाया 8 माह के लिए पैसा, एक ने लगाया 10 माह के लिए पैसा और एक ने लगाया 12 माह के लिए पैसा। लगाकर व्यापार शुरू कर और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ, जो प्राप्त लाभ है वो बराबर बराबर। लाभ कैसा है? बराबर बराबर, मतलब उन्हें जो भी लाभ मिलेगा उस समान अनुपात में बांट लेंगे, सबको बराबर लाभ मिलेगा। जो मिलेगा, अगर मान लीजिए 15,000 रुपए का लाभ होता है तो तीनों को 5-5 हजार, 20,000 अगर 21,000 रुपए का लाभ होता है तो तीनों को 7-7 हजार, 9,000 रुपए का लाभ होता है तीन को 3-3 हजार, इस तरह से बराबर बराबर होगा। याद कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी, पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। यानी हमको दिया है कि जो लाभ है, या हम प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट को लाभ लिख सकते हैं, P1 P2 या दो व्यक्तियों का लाभ है वो कहता है बराबर बराबर, या अगर 1:1 मान लीजिए, ठीक। और जो उसका क्या दिया है, 3 लोग हैं तो P1 P2 और P3 मान लो बराबर 1:1 है कि नहीं। और जो समय दिया है तो T1 हम लोग T1 T2 T3 बराबर कितना दिए, 8 माह, 10 माह, 12 माह, इनको अनुपात बना लो आप, तो अनुपात इनको भी बना लो। तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी ये बना 4:5:6। इतने में किसी को दिक्कत है? हमने क्या किया, लाभ बराबर बराबर है तो सब लाभ बराबर बराबर कर, और समय का अनुपात कैसा है, 4:5:6 है, तो 8, 10, 12 माह के लिए लगा था, इससे अनुपात बना लिए तो 4:5:6। तो कह रहा है कि आप उनकी पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल, पूंजी का अनुपात बताइए। यानी P1 P2 C1 अनुपात C2 अनुपात C3, इनका कैपिटल बताना है। तो जो पूंजी का अनुपात है वो क्या होगा। तो देखो इसमें P है, T है, C है, यही चीज है। अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे अभी तक करते थे, हम क्या करते थे, कैपिटल पूंजी को, जो 2 लोग अगर लगाए थे C1 C2 यानी 2 लोग, पहले व्यक्ति की पूंजी बोले, उसने जितने समय के लिए धन लगाया या पूंजी लगाई, और दूसरे ने जितनी पूंजी लगाई और जितने समय के लिए लगाई, उनका जब गुणा करते थे तो जो लाभ, जो हम इससे गुणा करने से जो प्राप्त होता था, P1 और P2 होता था कि नहीं होता था। यानी कि जो लाभ का ही तो अनुपात निकल आता था, नहीं निकल आता था। यानी हम कह सकते हैं, आप इसका एक तरीका बना सकते हैं क्या, कि आप P बराबर, अगर एक तरीका बनाए तो इसका बन जाएगा P बराबर हो जाएगा क्या, C इंटू T, अनुपात है बनाने। तो हमको क्या दिखा, जैसे हमको अब इसमें इतना याद रखना, P प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल, प्रॉफिट का जो अनुपात निकलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट का अनुपात जो निकलता है वो पूंजी और समय के गुणा से निकलता है। अब आप देखिए क्या निकालना है इसको, अब हमको निकालना क्या है, कैपिटल निकालना है। तो C बराबर इसको अगर रखना चाहे तो क्या रखेंगे, P बटे T, रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। अच्छा अब हमें चूंकि अनुपात निकालना है इनका, तो C1 अनुपात C2 अनुपात C3, ये हो जाएगा P1 अनुपात बटे T1, P2 बटे T2 अनुपात P3 बटे T3। अब क्या करें, तीनों का अनुपात निकालना है, पूंजी का ही तो अनुपात निकालना है। P1 सबका क्या है, सब बराबर है, तो मतलब 1, और बटे T1 कितना है 4, इसका कितना है 1, बटे कितना T2 कितना है 5, ये 1, और ये T3 कितना है 6। देखिए अब ऐसी संख्या से चाहे गुणा कर लीजिए, चाहे लासा ले लीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए। तो एक हो सकता है क्या 60 हो जाएगा, 60 का चाहे एलसीएम ले लीजिए। देखिए ऐसी संख्या, देखो लासा निकाल लो तो 60 लीजिए, 4 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा, 6 का ही भाग चला जाएगा, तो 60 के ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कर दो,
तो ऊपर जब मल्टीप्लाई सबसे 60 से कर दोगे तो 4 से कटे 15, 15 और 20 5 से काटा तो 12 और ये 6 से काटा तो 10। तो अनुपात क्या आया? 15 अनुपात 12 अनुपात 10। यानी कि पहले व्यक्ति की पूंजी अनुपात दूसरी व्यक्ति की पूंजी अनुपात तीसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर 15 अनुपात 12 अनुपात 10। देखिए फिर से करते हैं इस चीज को समझने का प्रयास। देखो होता क्या है, पूंजी और समय का जब हम गुणा करते हैं और यहाँ पूंजी और समय का जब गुणा करते हैं तो ही तो हमको प्रॉफिट, पहले व्यक्ति का प्रॉफिट और दूसरे व्यक्ति के प्रॉफिट का अनुपात मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से फॉर्मूला टाइप का बना लिया कि P बराबर जो आ रहा था अनुपात की बात, होता नहीं ऐसा, लेकिन ये अनुपात की बात करें तो P बराबर होता है पूंजी और समय के गुणा का, गुणा से ही उसका अनुपात निकलता है। तो हमने क्या किया, हमको निकालना है पूंजी, पूंजी C कैपिटल बराबर प्रॉफिट बटे टाइम। हमने इनको हिस्सों में तोड़ दूं, C1 C2 C3, इसको C1 कर दिया, C2 तीन हिस्सों में तोड़ा तो P1 P2 P1 बटे P2 P1 बटे T1 अनुपात P2 T2 अनुपात बटे T3। अब जितने लोग हैं अब P1 प्रॉफिट सबका बराबर है, एक है सबका प्रॉफिट, ठीक, बटे T1, T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा उसका ये जो 4 क्या हो जाएगा 5, T3 क्या हो जाएगा 6। अब जब इसे एलसीएम ले लो, चाहे बराबर से काट दोगे तो ज्यादा जल्दी से सही रहेगा। 60 ले लिया तो 60, 15 चौको 60 और 5 से काटा तो 20, 12 पंचे 60 और 6 से काटा 6 दाम 60, 12 और 15 अनुपात। हमारा अगला प्रश्न है ABC समान लाभ देने की शर्त पर, इस शर्त पर समान लाभ, यानी इस बार फिर लाभ इसको क्या है बराबर है। एक व्यापार शुरू करते हैं, यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष तथा सी की पूंजी 1.5 वर्ष तक लगी रही तो वो किस अनुपात में पूंजी में निवेश करते हैं। अब इस बार देखो समय दिया है और क्या पूछा है, निवेश कैपिटल पूछा है, तो वही P बराबर क्या होता है, C और T कैपिटल और इससे निकलता तो T बराबर अगर निकालें टाइम, हम इस बार क्या निकालना है, निवेश निकालना है ना, तो निवेश यानी पूंजी कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा P के नीचे बटे T को ले जाओ। अब इसे अब तोड़ेंगे तो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 बराबर P1 बटे T1 अनुपात P2 बटे T2 अनुपात P3 बटे T3। यानी कि कुल मिला के ये समझिए हमें ऐसे करना नहीं वहां पे, ये केवल समझाने के लिए, करने के लिए तो दूसरा ही करिए, बिल्कुल आसानी से होना चाहिए। देखिए पहले इसको समझ डिटेल समझ लेते हैं फिर शॉर्ट में समझते हैं। जब लाभ बराबर हो तो अब देखो तो P1 P2 P3 जब सब बराबर हैं तो P1 P2 और P3 ये तो कितने हो गए, 1:1:1 हो गए। लेकिन निवेश, अब देखो पूंजी का अनुपात देखो दे दिया है, क्या दिया है, पूंजी नहीं सॉरी टाइम का अनुपात दिया है, T1 अनुपात T2 अनुपात T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर कितना दिया है, पहला दिया है 2 वर्ष अनुपात, दूसरा क्या दिया है 2.5 वर्ष, तो 2.5 को क्या रख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2 वर्ष। फिर उसके बाद सी का दिए है 2 सही 1 बटे 2, 1 सही 1 बटे 2 यानी 1.5 वर्ष, 2 1 कम 2 1 3 बटे 2, ऐसे रख लो कोई दिक्कत ना हो बस। अब तो सब बराबर है, 1 बटे T1 कितना है 2, 2 रख दो, ये कितना है P2 है एक, ये अब ये देखो ये 5 बटे 2 है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 2 कहाँ, 5 बटे 2 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कर दो अनुपात, ये P3 कितना 1, अब ये कितना 3 बटे 2 तो 3 यहाँ आएगा 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 कर दो, ठीक। अब अनुपात बना लो, क्या बनेगा अनुपात 5 3 और 2 का जो ऐसी संख्या देखो जो सब में भाग चला जाए, तो 5 3 15 नहीं 30 है, ये सीधे सीधे 30 से गुणा कर दो, यहाँ गुणा करो यहाँ गुणा करो और यहाँ गुणा करो, 30 से काटा 10, 5 से काटा 6, 2 से काटा 15, 15 1 का 15, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, यानी 15 अनुपात 12 अनुपात 20, ये उनकी
पूंजी का निवेश हो गया कि कितना हो। देखो अगर वैसे देखो सीधा सीधा है, जब भी देखो लाभ की शर्त समान लाभ की बात हो तो जो दिए हो, अगर पी दिए यानी समान लाभ की बात जब करेगा तो टी यानी टाइम का अनुपात पूछेगा, समय का अनुपात पूछेगा, या फिर पूंजी यानी सी कैपिटल यानी पूंजी का अनुपात पूछेगा, यही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जस्ट एक के बटे में रख देना। जैसे ये था एक कितना था, ए था 2 वर्ष के लिए, बी था 2 दूनी 4 5/2 वर्ष के लिए, और सी था कितना 2 1 3/2 वर्ष के लिए। तो आपको क्या करना, सबको एक के बटे में लिख देना था, केवल 1/2 अनुपात। अब ये नीचे 5/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 2 इससे होगा, तो 2 1 कम 2, पास से ये हो जाएगा 3/1/3/3 और बटे 2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसको काट सकते थे आप, 30 ले लो यहाँ पे, 30 ले लो यहाँ पे, 30 ले लो यहाँ पे, 3 से काटा 10, 5 से काटा 6, 2 से काटा 15, 15/6 × 12 20। ये करने वाला, यानी कभी भी दिए हो कि पूंजी और टाइम पूछे और कह दे कि प्रॉफिट यानी लाभ बराबर, सिर्फ आपको 1/1/1/1 कर चले जाना है और उसका रेशियो निकालना है। अगला प्रश्न है, एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित यानी जो उसमें इन्वेस्ट की गई पूंजियों में 3:2:5 यानी उनका जो निवेश किया, कैपिटल जो लगाया, पूंजी जो लगाई है, C1 C2 C3 हम कह सकते हैं, वो 3:2:5 का अनुपात रेशियो है। समान लाभ का, तो बात वही आ गई, समान लाभ। जब हमेशा लाभ बराबर हो तो प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में, तो समय का अनुपात पूछा है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट कितना होता है, पूंजी और समय के गुणे से उनका अनुपात निकलता है। तो आपको क्या निकालना है, इस बार टी निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, P/C नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं T1:T2:T3 बराबर P1/C1:T2/C2:T3/C। देखो ये सब करने की जरूरत है नहीं, हम बताएं, ये सब नहीं करना वहां है आपको एग्जाम में ना। करना क्या है, जब दे दे, देखो आप शर्त को देखो, समान लाभ प्राप्त करना है तो चाहे पूंजी देगा तो समय पूछेगा, और समय देगा तो पूंजी पूछेगा। कितना था, 3 है, 1/3 करो, 1/2 करो, 1/5। ठीक, इनका ऐसी ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग चला जाए, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 में ही चला जाएगा। ऊपर 30 से गुणा कर दो, यहाँ भी 30 से गुणा कर दो, यहाँ भी 30 से गुणा कर दो, काट दो, 2 से काटा 15, 2 से काटा सॉरी 3 से काटा, यहाँ 10 है, यहाँ क्या आएगा 10, और यहाँ 5 से काटा 6। ठीक, 5 6 30, तो 10:15:6 ये हो गया आंसर। ये सब नहीं करना है, सिर्फ करना इतना ही है आपको। जैसे ये वाला है, कह रहा 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 18,000 और 30,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर, यानी ये पूंजी C1 C2 C3 दे दिया आपको, प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर, फिर वही बात आ गई, बराबर बराबर बांट रहे हैं लाभ को। तो बताइए क्या पूछेगा, पूंजी दिए है तो क्या पूछेगा, लगे समय किस अनुपात, समय के किस अनुपात, समय का अनुपात है। तो आप क्या करेंगे, समय का अनुपात T1 T2 T3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/15,000 रख लो, 1/18,000 रख लो, 1/21,000 रख लो, चाहे वहीं काट लो पहले, कोई जरूरी नहीं। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 ये कट गया, 3 0 ये काट लो, इस कट गया, 3 5 15, 6 18, 3 7 21। अब 1/5 1/6 1/7 है, ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। नहीं जा रहा कोई बात नहीं, एक काम करो, सुनो हमारी बात को, देखो यहाँ करो 5 × 6 × 7, यही तो है। यहाँ करो 5 × 6 × 7, यही तो है। हमने 5 × 6 × 7 सबका गुणा कर, सब में 5 6 7 का गुणा कर दिया। 5 से 5 काटो, 6 से 6 काटो, 7 से 7 काटो, क्या बचा, 6 7 42, 7 पना 35 और 6 पंचे 30। ये रेशियो हो गया। जी कैसे कर दिया, देखिए हम करते क्या हैं, ये
भाई एलसीएम लेते 1/5, 1/6, 1/7। अब एलसीएम लेते तो एक प्रकार से अब कट रहा नहीं आपस में कोई, तो 7×42 या 6×5 = 30, 3×7 = 21, 210 है। तो फिर ये लेंदी हो जाता, फिर हम 5 का भाग देते, या फिर बात ऐसे ही भी करते हैं हम, ऐसे ही समझ लो कि 5×6×7 ही तो किया, 5 से 5 कटा, 6 7 यहाँ आ जाएगा, तो 6×7 = 42 अनुपात, 6 से 6 कटा, 5×7 = 35, ये आ गया, 7 से 7 कटा, 5×6 = 30, सब चूंकि अनुपात है तो सब हट जाएगा नीचे से, तो आ जाएगा 42:35:30, वही चीज है। आप चाहे ऐसे कर लीजिए ऐसे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। 3 व्यक्ति एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाते हैं। यदि उन्हें उसमें कुल 24,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो तीनों के अलग अलग लाभ, देखो तरीका हम बता दें कैसे करना है। देखिए 3 व्यक्ति एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, 15,000 रुपए लगाए, ठीक है। यदि उन्हें कुल 24,000 रुपए का लाभ हुआ है तो एक काम करो, अब देखो जो जिस अनुपात में लाभ, जिस अनुपात में पूंजी लगाई है उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे समय है नहीं, समय दिया नहीं गया, इसी हिसाब से बना। तो यहीं पे देखो सवाल कैसे लगाओगे, यहीं पे काटो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों कट गए। हम अनुपात बना, कितना है ये, 5 10 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, अनुपात क्या हो गया, 1:2:3। यहाँ पे जो लाभ का अनुपात होगा कितना आया, 1:2:3, यानी कि एक को अगर 1 रुपया लाभ हुआ तो दूसरे को 2 रुपए, तो तीसरे को 3 रुपए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल कितना लाभ हुआ है, 24,000, कितना हुआ है, 24,000। तो आप एक काम करो, एक की कीमत निकालो, तो 24,000, 24,000 क्या है, सबका लाभ है, बटे आप कर लो कितने के, 3 2 5 1 6, तो 6 चौको 24, तो एक बराबर कितने के, 4,000 के, तो एक बराबर 4,000, ये हो गया इसका लाभ, 4 दूनी 8,000, ये हो गया इसका लाभ, 4 तियां 12,000, ये हो गया सी का लाभ। ए का लाभ, बी का लाभ, सी का लाभ, पहले व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ, तीसरे व्यक्ति का लाभ। एक की कीमत हमें, एक की वैल्यू पता चल गई, तो हमने उसका सब में गुणा कर दिया, तो उसका लाभ हो गया। जैसे अगला प्रश्न, नरेश, सुरेश और महेश ने एक व्यापार 27,000 रुपए, 81,000 रुपए और 72,000 रुपए में शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में सुरेश का लाभांश 36,000, लाभांश कितना है, 36,000, किसका है ये, सुरेश का, तो उस व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ ये पूछा ना। तो एक काम करो, अब देखो 27,000 रुपए ये हो गया नरेश, ये उसके आए कौन है, सुरेश, उसके आए कौन है, महेश। तो किस अनुपात में, इसने 27,000 लगाए, इसने 81,000 लगाए, और इसने 72,000, कितने लगाए, 72। अब देखो समझने वाली बात ये है कि देखो इसमें समय तो दिया नहीं, तो एक काम करो, क्या नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो अब इसको पहले अनुपात निकालो, लाभ का क्या निकलेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गए, 9 से कट जाएगा ना, 9 तियां 27, नहीं नहीं 81, 9 8, यानी 3:9:8। देखो लेकिन क्या कह रहा है, सुरेश का लाभांश कितना है, 36,000, इसका लाभांश है 36,000 सुरेश का, यानी तुम्हारे हिसाब से सुरेश का लाभांश कितना है, सुरेश कौन है ये, 9, तो तुम्हारा 9 बराबर उसके कितने के, 36,000 के, तो 9 1 कम 9, 9 चौको 36, एक बराबर कितने के, 4,000 के। और पूछा क्या है लेकिन, तो उस व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तुम बताओ रेशियो क्या कहता है, तुम्हारा रेशियो, तुम्हारा अनुपात क्या कहता है, कुल लाभ कितना हुआ, तुम्हारा अनुपात कहता है कि 9 8 17, 17 3 20, यानी 20 का अनुपात, तो 1 बराबर 4 के, तो 20 बराबर 4,000, 20 यानी 80,000, ये हो गया कुल लाभ।